जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये डॉक्टर वासुदेव नंदन की बुक से पढ़कर मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला से कि जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वर्णमाला से वही प्रश्न देखिए आप लोग। जैसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण एवं ध्वनि क्या कहा जाता है। तो आप भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ण हैं आप लोग के सामने है। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं जो किसी की सहायता न ले, वो स्वर कहलाती है। स्वर किसे कहते हैं जिनके उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े वह व्यंजन कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? पहले 52 था। वर्तमान समय में हिंदी वर्णमाला के 53 वर्ण हो गए हैं। भाषा की चौथा प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द कहलाती है। पांचवा प्रश्न है भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अगर आप लोग से पूछे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम जिसमें लगा रहेगा वो शब्द हो जाता है। अगर सिर्फ आपसे पूछे भाषा की सार्थक इकाई तो आपका उत्तर होगा वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध की छोटी इकाई वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर अथवा व्यंजन। स्वर अथवा व्यंजन। व्यंजन व्यंजन है। हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या 53 है। 12वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कौन सी है? तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क से प तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क कंठ, जो क कंठ से च वर्ग तालव्य, मूर्धन्य ट वर्ग, दंत्य ध्वनि त वर्ग, ओष्ठ प वर्ग। तो 25 इस हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। उष्म व्यंजनों की संख्या, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। उष्म हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या
4 हैं। सा, हा। हिंदी में आ योग वाह हैं। हिंदी में आ योग वाह 2 हैं। आ और आहा। हिंदी में द्विगुण व्यंजनों या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 है। एक होगा ढा और एक होगा ढा। स्वर संबंधित प्रश्न थे। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बीपीएससी के प्रश्न है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न था। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। 17 नंबर प्रश्न हमने देखा, ये कट गया है, नहीं आ पाया है पीडीएफ में। 18 नंबर प्रश्न देखिए। हिंदी में स्वरों की संख्या 4 है। ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, यूपी टेट की एग्ज़ाम में, सी टेट की एग्ज़ाम में, व्याकरण संबंधित प्रश्न समीक्षा अधिकारी में, सी सेट आदि एग्जामों में व्याकरण पूछे जाते हैं। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 3 जुलाई और 4 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। आपके हिंदी से 30 प्रश्न होंगे व्याकरण से। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या 4 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। 20 नंबर प्रश्न था, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये 7 हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या पूछ ले तो आपको 11 स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। स्वर का उच्चारण कैसे होता है? स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हम स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। वही व्यंजन का होता है तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में वर्णमाला के वर्ण के कितने प्रकार हैं? ये बीपीएससी के प्रश्न थे, इसीलिए मैं बार बार इसको फोकस की हूँ। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की 2 प्रकार हैं। पहला स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ये आता है प्रश्न एक लाइन में, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण के बिना अवरोध के होता है, वे स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? 24 नंबर प्रश्न था। 24 नंबर डॉक्टर वासुदेव नंदन की बुक से 24वां प्रश्न ये बना कि व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। 25 नंबर प्रश्न था, 25 नंबर भी छूट गया इसमें टाइप करने में। 26 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 है और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है। स्वर के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार हैं।
मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। आपका है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनमें बोलने से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा, छोटी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ए, ओ, औ। आनुवंशिकता के आधार पर स्वर आनुवंशिकता के आधार पर कितने आधार पर हैं? तो 2 आनुवंशिकता स्वर और निर्नासिक स्वर। जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें आनुवंशिक स्वर कहते हैं। इसमें ये गलत है, ई नहीं होगा, इसमें होगा आ, आहा। अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थान नाक और मुख दोनों से होता है। निर्नासिक स्वर का उच्चारण जिनमें हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नासिक स्वर कहते हैं। इसमें ये नहीं रहेगा, ई नहीं रहेंगे, ए नहीं है, ए नहीं रहेगा। ई नहीं सही है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। ये नहीं रहेगा, ये और ये रहेंगे। आहा। ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठ के आधार पर स्वर ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवृत्तिमुखी, दूसरा होता है वृत्तिमुखी। एक होता है आवृत्तिमुखी, जिनमें ओठ गोलाकार नहीं होता है उन्हें आवृत्तिमुखी कहते हैं। जैसे आ, बड़ा, ई, ओ, ए। ये गोलामुखी गलत लिखा गया है, गोलामुखी ना होकर यहाँ होगा वृत्तामुखी। वृत्तामुखी कार। वृत्तामुखी कार कौन कौन से होंगे? तो ये होंगे उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये हो गए 25 प्रश्न इसमें से थे। और कंठ जो क वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। जो कंठ वर्ग होता है, क वर्ग होता है, उच्चारण स्थान पूछता है किस वर्ड से कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये आप बताएंगे कंठ। त वर्ग से जो बोले जाते हैं उन्हें हम दंत बोलते हैं। जो च वर्ग से बोले जाते हैं उन्हें हम तालु बोलते हैं। तालु।
जिनका उच्चारण प वर्ग से बोलते हैं पावर, उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, जिसे हम ए